जय गिरिराज जय आदिनाथ। सुबह सुबह का समय था और एक युवान अपने घर के बाहर ओटले के ऊपर बैठा हुआ था। बहुत उदासीन चेहरा था, नर्वस था। बाजू में एक अंकल रहते थे, वो भी सुबह सुबह घर से बाहर निकले और दांत घिसते घिसते दोनों बात कर रहे हैं। उस अंकल ने उस युवा से पूछा, क्यों भैया सुबह सुबह मुंह लटकाए हुआ है, ये लेटर बॉक्स जैसा मुंह क्यों है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे अंकल, आपको तो पता है कितनी प्रॉब्लम चल रही है हमारे परिवारों में। मतलब क्या हुआ कि अभी 2 हफ्ता पहले ही मेरे मामा ऑफ हो गए और कितना दुख होता है। एक के एक तो मेरे मामा थे। अरे बेटा, लेकिन मुझे पता है कि ये तेरे मामा है ना, तेरे नाम से 3 लाख रुपए रख कर गए, क्योंकि उन्हें कोई वारस तो है नहीं, इसलिए वो 3 लाख तेरे नाम से करके गए। तो अभी तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो फ्री में तुझे 3 लाख मिले। ठीक है, वो तो फिर तेरे चेहरे पे उदासीनता क्यों है? अरे अंकल, आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले मेरे काका भी ऑफ हो गए। अच्छा, बराबर है, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने तेरे नाम से 5 लाख रुपए रखे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन फिर तू उदास क्यों है? अरे यही तो एक उदासीनता का कारण है, इसलिए तो मैं नर्वस हूं कि मेरे मामा गए, मेरे चाचा गए, सब गए, लेकिन इस हफ्ते में किसी के मरने का समाचार ही नहीं आए, इसलिए तो मैं उदास हूं। ये कैसा परिवार है कि किसी की मौत का इंतजार हो रहा है? ऐसा परिवार, इसको थोड़ी ना परिवार कहते हैं। इतना स्वार्थ, इतनी सेल्फिशनेस भरी हुई है, इसको हम परिवार नहीं कह सकते हैं। केवो रे छे आ संसारनो साणसो के सपनाમાં પણ ફરી જાય છે ઘરના માણસો। पहले ऐसे कहावत ही कहते थे कि अगर कोई मेहमान भी आता था ना, तो मेहमान आता था तो लोग उन्हें लेने के लिए और उनको छोड़ने के लिए स्टेशन जाते थे। मेहमान को छोड़ने के लिए स्टेशन जाते थे और तो भी आंख में आंसू आते थे। लेकिन आज मेहमान नहीं, स्वजन अपने खुद के घर के परिवार के स्वजन को छोड़ने के लिए स्टेशन नहीं, स्मशान भी जाते हैं ना, तो भी आंख में आंसू नहीं आते हैं। ऐसे तो हम इतने पूरे परिवर्तित हो गए हैं, हमारा मन पूरा परिवर्तित हो गया, हमारे विचार बदल गए। हम सिर्फ और सिर्फ हम अपना ही देख रहे हैं। अभी भी इस लॉकडाउन के अंदर कई परिवारों में ऐसे हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं अनहोनी बनी होगी, कहीं ना कहीं सुख दुख के प्रसंग आए होंगे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है जाने के लिए। जो गया सो गया, अब उसके पीछे मुझे नहीं जाना है। यही तो हमारे में ये कमी है, और इसीलिए हमने एक संकल्प लिया है कि हमारा जो परिवार होगा वो ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए। हमारा परिवार एक परम भक्त परिवार होना चाहिए कि जो देव का भक्त हो, गुरु का भक्त हो, नौकर का भक्त हो, जो मानवता का उपासक हो, जो जीव दया प्रेमी हो, जो साधर्मिक भक्ति का प्रेमी हो, जो पर्यावरण का प्रेमी हो, और ऐसा निस्वार्थ निर्मल परिवार जो एक हो और एक दूसरे के सुख दुख को समझ सके, ऐसा परिवार हम बनाना चाहते हैं। और इसीलिए इस परिवार का नाम होगा परम भक्त परिवार। आपने जिन्होंने भी मेरा प्रवचन, मेरे मन के विचार इसके पहले के प्रवचन में अपना सुना ही है, लेकिन आज मैं आपको वो क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं कि हम ऐसा परिवार जो एक आदर्श परिवार हो, एक श्रेष्ठ परिवार हो, एक बेनमूल परिवार हो, और ऐसे परिवारों को हम संगठित करना चाहते हैं, उनका संकलन करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में से चुने हुए ऐसे विशिष्ट ऐसे परिवारों का ये मिलन होगा, और जिससे शक्ति महाशक्ति का निर्माण होगा। एक के 1 + 1 करो तो 2 ही होते हैं, लेकिन एक के बाजू में एक रखो तो 11 होते हैं, उसके बाजू में और एक रखो तो 111, 1111 करते करते अगर हम ऐसे 200-500 परिवारों का संगठन करें, फिर देखो क्या ताकत बनती है। और एक कुमारपाल महाराजा थे ना, हेमचंद्राचार्य महाराज के, उनके पीठ के पीछे एक पीठ बल की तरह खड़े थे ना, तो आज 18 देश के अंदर अहिंसा का डंका बजा सके। वो गुरु शिष्य की जोड़ी थी, इसलिए हो सका।
ऐसे जितने भी शिवाजी और रामदास, संत रामदास, शिवाजी महाराज और संत रामदास, इन दोनों की जोड़ी थी, इन दोनों की जोड़ी थी, इसीलिए तो इस राष्ट्र को महाराष्ट्र इन दोनों ने मिलकर बनाया और वो बना सके। वैसे हर एक आप जहां जहां भी आप नजर करोगे ना कहीं एक साधक और एक उत्तर साधक की आवश्यकता होती है। वैसे हम तो तैयारी में थे आप सभी को तैयार करने के लिए, लेकिन आपका समर्पण होना जरूरी है। जब तक कुएं के अंदर बाल्टी झुकती नहीं है तब तक उसमें पानी नहीं भर सकता है। पानी अगर उस बाल्टी में या उस हंडे में, मटके में पानी अगर भरना है तो उस कुएं में पानी के पास जाकर उस साधन ने झुकना पड़ेगा। वैसे जब आप समर्पित हो रहे हैं और जब एक भरोसा, एक विश्वास आपने हम पर रखा है, फिर वो हमारी जिम्मेदारी होती है आप सभी को आगे बढ़ाना है, आप सभी को प्रतिबोध करना है, आप सभी को सज्ज करना है, आप सभी को अलर्ट करना है, तैयार करना है, हर तरह से आपको तैयार करना है। और इसलिए मैं चाहता हूं इस परम भक्त परिवार के अंदर जो भी परिवार जुड़ना चाहता है उसमें सबको छूट है। भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबको इस परिवार में आने की छूट है। लेकिन एक ही हमारा जो एक नियम हमने बनाया हुआ है, ओनली लेडीज का ये परिवार नहीं है, इसमें कोई ना कोई जेंट्स यानी कोई ना कोई श्रावक होना आवश्यक है। फिर भले उसमें बाकी परिवार का हर कोई जुड़ जाए, लेकिन इस परिवार में सिर्फ एक को जुड़ना है ऐसा भी नहीं है। पूरा परिवार आपके, भले आप 2 जन हो, 4 जन हो, 6 जन हो, 8 जन हो, एक परिवार में चाहे बीवी बच्चे छोटे बड़े सभी इस परिवार के अंदर जुड़ सकते हैं। और इसीलिए इस परिवार का एक विशिष्ट संगठन, बहुत सारे परिचित लोगों के फोन भी आ गए, बहुत सारे लोगों ने हमारा कांटेक्ट भी किया और धीरे धीरे कारवा बनने जा रहा है। तो आप कहीं चूक ना जाए, मैं आपको भरोसा देता हूं आपके हर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक हर तरह की उन्नति की जिम्मेदारी फिर हमारी रहेगी। आपको ऐसा मार्गदर्शन दिया जाएगा कि जिससे आपके जीवन में आपका विकास हो, आपके परिवार का विकास हो, आपका रक्षण हो। हर तरह से आपको मंत्र जाप सिखाए जाएंगे, आपको योगा, प्राणायाम, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरह से आप प्रबल बने, आप सशक्त बने, आप पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले बने, इन सभी बातों के ऊपर गौर किया जाएगा। और इसीलिए इस परिवार में जिसको भी जुड़ना है आप संपर्क कीजिएगा और आप बहुत फूले फाले, दिन दुगना रात चौगुना आपका विकास हो, यही हमारी अंतर की इच्छा है। और भी 2 दिन बचे हैं। हम बेस्ते महीने से, यानी आज 13 से कल 14 अमावस और फिर बेस्ता महीना, अभी बस 2 ही दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में बेस्ते महीने से इस पूरे परिवार की एक लिस्ट हम शुरुआत कर रहे हैं। जो परिवार पहले जुड़ेंगे उनका नाम पहले आएगा और इस तरह से पूरा एक धीरे धीरे करते जैसे शुरुआत हम बेस्ते महीने से कर रहे हैं, फिर तो आगे जैसे सबको पता चलता जाएगा और वैसे लोग जुड़ते जाएंगे। एक परिवार एक विशाल वटवृक्ष की तरह एक विराट परिवार होगा, एक परम भक्त परिवार होगा। परम का मतलब होता है प्रभु, हमें आपको प्रभु के साथ जुड़ना है। माँ का काम होता है कि बच्चे को माँ महात्मा के साथ जुड़ती है और महात्मा का काम होता है कि हमारे पास आने वाले शिष्य को, भक्त को फिर महात्मा परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। यही एक लिंक होती है माँ से महात्मा और महात्मा से परमात्मा, और वही कर्तव्य हम निभाएंगे। और इसलिए आप बहुत आप दिल से इस परिवार के लिए आपकी शुभेच्छा दीजिए, आप भी जुड़िए, आप अन्य को भी प्रेरणा कीजिए और हम सब साथ में मिलकर इस राष्ट्र, धर्म और संस्कृति, ये 3 हमारे मेन मोटिव है। हम राष्ट्र की सेवा, भक्ति और रक्षा करेंगे, हम धर्म की सेवा, भक्ति और रक्षा करेंगे, हम संस्कृति की सेवा, भक्ति और रक्षा करेंगे। ये 3 शब्द आपको बराबर आपको कंठस्थ रखना है, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति। इन तीनों में सब कुछ आ गया और इन तीनों द्वारा ही हम पूरे विश्व तक पहुंचेंगे, हम विश्व की सुरक्षा करेंगे और वही हमारा एक उद्देश्य रहेगा, यही हमारी एक लिंक रहेगी, ये हमारी एक सीढ़ी रहेगी। आप इसमें आप खुद भी थोड़ा चिंतन मंथन करें और आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, सदस्य बने, इस
परम भक्त परिवार को सशक्त बनाने के लिए आपके भी कोई भी विचार हो, आप हमें दे सकते हैं। और भी 2 दिन और आगे भी अब मेरा पूरा जो फोकस होगा ना, मेरी पूरी ताकत है, हम जितने भी ऐसे गुरु भगवान थे, हम चाहते हैं कि ऐसे समर्पित व्यक्तियों के लिए ही हम अपनी ताकत, हमारी शक्ति का सदुपयोग करें। जिन्हें तैयार होना है, आगे बढ़ना है, उसी को हम अपनी शक्ति देना चाहते हैं। उन्हीं के ऊपर हम वो शक्तिपात करना चाहते हैं। ऐसा शक्तिपात जो हमने इतने सालों की हमारी साधना है, इस साधना का शक्तिपात हम उन व्यक्तियों के ऊपर, चाहे वो फिर कोई भी हो, छोटा बड़ा भाई बहन कोई भी हो, लेकिन वो योग्य समर्पित व्यक्ति और भक्तों और शिष्य को ही हम अपनी शक्ति, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारे पास जो भी कुछ प्रज्ञा है, हम उन्हें देना चाहते हैं, उन्हें हमारा वारिस बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा। इफ यू वॉक 1 स्टेप टूवर्ड्स अस, वी विल वॉक 10 स्टेप टूवर्ड्स यू। आप 1 कदम आगे बढ़ो, हम 10 कदम आपके पास आने को तैयार है। बस आप बहुत बहुत आगे बढ़िए। पुनः पुनः अंतर के अनंत अनंत आशीर्वाद है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Kranti Vani and press the bell icon.